कालांतर समय की बात है। बागपत राज्य में राजा हर्षवर्धन का राज्य था। हर्षवर्धन को राज्यपाठ भोगते हुए काफी समय हो गया था। उसके बाल अब सफेद होने लगे थे, लेकिन सिंहासन के प्रति उसका मोह कम नहीं हो रहा था। एक दिन हर्षवर्धन ने अपने दरबार में एक उत्सव आयोजित करने की घोषणा की और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी उत्सव का निमंत्रण भिजवाया। उत्सव को मनोरंजक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध वैश्या चारुमित्रा को भी बुलाया गया। चारुमित्रा अपने यौवन और नृत्य के लिए पूरे राज्य में मशहूर थी। राजा हर्षवर्धन के संदेश को सुनते ही चारुमित्रा अपनी पालकी में बैठ अपने सहकर्मियों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। उत्सव की शुरुआत करने से पहले हर्षवर्धन ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी, ताकि यदि वे चाहें तो चारुमित्रा के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। उत्सव की सारी रात चारुमित्रा ने अपने नृत्य और सुंदरता से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबार के सारे लोग चारुमित्रा को देखते रह गए। नृत्य में कब रात निकल गई पता नहीं चला, लेकिन राजा ने चारुमित्रा को रुकने का आदेश नहीं दिया। चारुमित्रा ने देखा कि उसका तबला बजाने वाला उबासी ले रहा है, उत्सव खराब ना हो जाए, इसलिए उसको जगाने के लिए चारुमित्रा ने नृत्य करते हुए एक दोहा पढ़ा। बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। सभी लोगों ने दोहा बड़े ध्यान से सुना। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब यह बात हर्षवर्धन के गुरु ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। यह देखकर वही दोहा चारुमित्रा ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार उसको भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। चारुमित्रा फिर वही दोहा दोहराने लगी तो हर्षवर्धन ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया है। हर्षवर्धन की यह बात जब गुरु ने सुनी तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु कहने लगे, हर्षवर्धन, इसको तुम वैश्या मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहा पढ़कर इसने मुझे यह समझाया है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक ईश्वर की भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने तुम्हारे कहने पर यहाँ चला आया हूँ। राजन, मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर पश्चाताप की भावना लेकर चल पड़े। हर्षवर्धन की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, लेकिन आप राजपाट के मोह में आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके सेनापति के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे दोहे से समझाया है कि जल्दबाजी मत कर, कभी ना कभी तो तेरी शादी होगी ही। कुछ समय की बात है, उसके लिए क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हो। इसलिए यह बात जानकर मैंने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दी। हर्षवर्धन सोच में पड़ गया। तभी उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राजपाट नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है। धैर्य रख, जल्द समय तेरे अनुकूल होगा। इसलिए मैंने अपना मुकुट इसे भेंट कर दिया। जब ये सब बातें हर्षवर्धन ने सुनी तो उसको भी आत्मज्ञान हो गया। उसके मन में वैराग्य लेने की भावना आ गई। हर्षवर्धन ने तुरंत उत्सव रुकवा दिया और सोचने लगा, क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय हर्षवर्धन ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। उसने सेनापति के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने तुरंत राजपुरोहित को बुलाकर उसका विवाह संपन्न करवा दिया और हर्षवर्धन सब त्याग कर जंगल में अपने गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर वैश्या ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय वैश्या में भी वैराग्य की चेतना जग गई। उसने उसी समय भगवान के समक्ष जाकर निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। इतना कहकर वैश्या भी सारी दौलत वहीं अपने सहकर्मियों सहित छोड़कर वापस चल पड़ी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निःस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सबका सब यही धरा रह जाएगा। आशा है आपको हमारी कहानी अवश्य पसंद आई होगी।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। धन्यवाद।